वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हिंदी में होगी आयुर्वेद की पढ़ाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद साध्वी प्रज्ञा ने आज राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना अंतर्गत पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान में 50 बिस्तरीय पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र एवं रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया। इसी के साथ भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेद शासकीय चिकित्सालय का नाम देश में सबसे अच्छी पंचकर्म सेवा देने वाली संस्थाओं की सूची में शामिल हो गया है। यहाँ पर अब किसी 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं मिलेंगी और केरल की तर्ज पर पंचकर्म किया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब मेडिकल व इंजीनियरिंग की तरह आयुर्वेद की पढ़ाई भी हिंदी में ही होगी। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में प्लास्टिक की एक बड़ी भूमिका है। वैज्ञानिक से लेकर सभी वर्ग इसे लेकर चिंतित हैं और इसके विकल्प निष्पादन आदि पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी इसे लेकर एक अहम फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पर्यावरण विभाग और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में अब प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादक कंपनियों को ही निष्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि यह कंपनियां निष्पादन कंपनी को अनुबंधित करेगी। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा की तारीख घोषित। 208 पदों पर होनी है भर्ती। एमपीपीबी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 208 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए एक बार फिर से परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा 14 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जल्दी जारी किए जाएंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। इंदौर इन्वेस्टर समिट में आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा खास मौका, लिस्ट की जा रही तैयार। जनवरी 2023 में इंदौर शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है। इस इन्वेस्टर समिट में कई बड़े उद्योगपति हिस्सा लेंगे। इसमें छोटी आईटी कंपनियां और स्टार्टअप को लाभ मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल प्रदेश की ऐसी कंपनियों की तलाश की जा रही है जिनका आगे जाकर रूप बड़ा हो सकता है। इसको देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टार्टअप नीति बनाई है। यह इसलिए क्योंकि कंपनियों और स्टार्टअप को जल्द से जल्द सक्सेस मिल सके। पीएचडी के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में बढ़ेंगे गाइड, वर्ष में 2 बार होगी प्रवेश परीक्षा। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न हो, इसके लिए राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल और डिजी लॉकर की व्यवस्था बनाने जा रही है। इसमें छात्र की सारी कुंडली मौजूद होगी। यह बात मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कही। यादव ने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों से ज्यादा छात्र पीएचडी करे। इसके लिए हम प्रदेश के सभी 16 विश्वविद्यालयों में पंजीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्धारित योग्यता वाले गाइड की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा संख्या में छात्र सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ले। इसके साथ ही हर सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष में 2 बार पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए बनेगी राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य सरकार कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम की स्थापना करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में साइबर सुरक्षा की घटनाओं, आशंकाओं पर प्रतिक्रिया और रोकथाम के लिए एजेंसी के तौर पर काम करने का होगा। टीम साइबर सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश देने के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाकर लागू करेगी। जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अपर कलेक्टर नहीं दे सकेंगे आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति। मध्य प्रदेश में जनजातीय अधिसूचना 89 विकास खंडों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि को गैर जनजाति वर्ग के व्यक्ति को विक्रय की अनुमति अब जिले के अपर कलेक्टर नहीं दे सकेंगे। इस संबंध में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी जिला कलेक्टरों को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मामले में आज जवाब नहीं आया तो सरकार पर लग सकता है हर्जाना। सरकार को मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष बताया है कि उसे निजी और सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने में क्या दिक्कत है। अगर शासन का जवाब नहीं आता है तो हाई कोर्ट शासन पर हर्जाना भी लगा सकती है। सरकारी वकील के अनुरोध पर पिछली बार कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। एक पेज के आदेश में कोर्ट ने लिखा था कि अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो सरकार पर हर्जाना लगाया जा सकता है।
इंदौर में 7 निजी विश्वविद्यालय, 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन। इंदौर शहर में 7 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। पूर्व के वर्षों में कॉलेजों के रूप में संचालित हो रहे इन शिक्षण संस्थानों ने बाद में निजी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता हासिल कर ली। कुछ एक निजी विश्वविद्यालय को छोड़ दिए तो ज्यादातर पर रुपए के बल पर डिग्री देने के आरोप लगते रहे हैं। दरअसल राज्य शासन के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों की परीक्षा से लेकर मूल्यांकन और डिग्री देने की प्रक्रिया भी पारदर्शी और निगरानी में होती है, जबकि निजी विश्वविद्यालय को प्रवेश से लेकर परीक्षा और डिग्री देने तक के मामले में प्रदेश सरकार ने स्वतः प्रदान कर रखी है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर की ये मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का उल्लेख करते हुए बैकलॉग पदों पर भर्ती की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त 51,000 पदों की वृद्धि की जाए ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ दिग्विजय को बताया जैक एंड जिल, कहा राहुल बाबा को हिल से गिराकर ही मानेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए व्यंग बाण चलाए हैं। उन्होंने इन दोनों को कांग्रेस का जैक एंड जिल बताया है। कमलनाथ द्वारा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को धर्म पर बहस की चुनौती को लेकर गृह मंत्री ने ये तंज कसा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों से एक बार फिर साफ हो जाएगा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। एलपीजी ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना, सिलेंडर में 2 से 3 किलो कम मिल रही है गैस। एलपीजी के ग्राहक सावधान हो जाएं, आपके द्वारा जो गैस सिलेंडर लिए जा रहे हैं वह कहीं कम वजन के तो नहीं आ रहे हैं। उनमें जो गैस है वह निर्धारित वजन की अपेक्षा कम तो नहीं है। कहीं कम वजन के गैस सिलेंडर ना दी जाए। इसके लिए जरूरी है कि गैस सिलेंडर को अच्छी तरह से परख लें, वजन करा लें, इसके बाद ही सिलेंडर प्राप्त करें। इंदौर इंटरसिटी और भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रूट बदलने से यात्रियों को होंगे ये फायदे। गुना में कोटा वाया रुचाइया इंदौर एक्सप्रेस को कोटा से गुना होते हुए भोपाल और ग्वालियर वाया गुना भोपाल एक्सप्रेस को प्रतिदिन वाया गुना इंदौर रवाना करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस व्यवस्था से रेलवे और यात्रियों दोनों को फायदा होगा, लेकिन इसके बाद भी रेल प्रशासन जनता की इस मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। ZRUCC मेंबर सुनील आचार्य ने बताया कि गाड़ी संख्या 22983 इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस और 12198 भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूट परिवर्तन को लेकर कई वर्षों से मुहिम चल रही है, लेकिन रेल प्रशासन उक्त क्षेत्र के यात्रियों की परेशानियों को अनदेखा कर रहा है, जबकि यह आवश्यकता हर वर्ग के रेल यात्रियों की है। अगले 3 महीने में नैक के लिए होलकर कॉलेज और SGS ITS करेंगे आवेदन। यूजीसी ने शैक्षणिक संस्थानों को नैक निरीक्षण करवाना अनिवार्य है और अब संस्थान इसे लेकर गंभीर हो चुके हैं। अगले 3 महीने में होलकर साइंस कॉलेज और SGS ITS नैक में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सेल्फ स्टडी रिपोर्ट यानी SSR पर काम शुरू हो चुका है, जिसे पूरा होने में महज महीने भर और लगेगा। संभवतः अप्रैल बाद पीयर टीम कॉलेजों का दौरा कर सकती है। विश्वविद्यालय में अब लॉजिस्टिक में MSc 30 सीटों पर प्रवेश। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के डाटा साइंस विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिल चुका है, जहां डाटा साइंस फॉर लॉजिस्टिक में MSc करवाई जा रही है। कार्य परिषद से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने पाठ्यक्रम रखा है। प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 20 दिसंबर तक विद्यार्थियों को आवेदन करना है। उसके आधार पर छात्र छात्राओं को सीटें आवंटित की जाएंगी। फिलहाल 30 सीटों पर विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। इन्वेस्टर समिट से इंदौर की आईटी कंपनियों और स्टार्टअप को मिलेगा लाभ। जनवरी 2023 में होने जा रही इन्वेस्टर समिट के बहाने शहर की छोटी आईटी कंपनियों और स्टार्टअप को भी कई लाभ मिलेंगे। देश विदेश की कंपनियों के साथ ही प्रदेश की ऐसी कंपनियों की भी तलाश की जा रही है जिनका रूप आगे जाकर और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में स्टार्टअप नीति भी इसी को देखकर बनाई है कि यहाँ की कंपनियों और स्टार्टअप को जल्द से जल्द सफलता मिले। इसमें दफ्तर के किराए के साथ ही महिलाओं को विशेष छूट दी जा रही है। ग्वालियर में 3 साल में 8 से 78 अस्पताल हुए आयुष्मान योजना में पंजीकृत और ढेरों शिकायत। गरीब मरीज के उपचार में सहायक बनी आयुष्मान योजना को अस्पताल संचालकों ने कमाई का जरिया बना लिया है। यही कारण है कि पिछले 3 साल में निजी अस्पतालों की संख्या 400 पार हो चुकी है। 2020 में जहां 8 अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत उपचार देते थे, उनकी संख्या अब 78 हो चुकी है। अस्पताल संचालक आयुष्मान के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। गड़बड़ी करने वालों में निजी से लेकर सरकारी अस्पताल भी शामिल है। ग्वालियर के दर्जन भर अस्पताल ऐसे हैं जिनके खिलाफ आयुष्मान योजना के तहत गड़बड़ी की गई, जिन्होंने आयुष्मान योजना के तहत शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, जिनके खिलाफ सरकार ने जांच की और उनके द्वारा लिया गया अधिक भुगतान की रिकवरी के निर्देश भी दिए।
पीएचडी के लिए 900 नहीं, अब 250 सीट के लिए होगा एंट्रेंस। जिवाजी विश्वविद्यालय ने पीएचडी की 900 खाली सीटें चिन्हित की हैं। इन सीटों की जानकारी प्रवेश समिति के पास भेज दी है। डीन से जानकारी आने के बाद 250 सीट ही खाली निकली। इस कारण अब 900 की बजाय 250 सीटों पर एंट्रेंस टेस्ट होना है। यह परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। ऑनलाइन सेवा देने वाली एजेंसी को बुलाया है, उससे बैठक होने के बाद तारीख तय हो जाएगी। खाद की किल्लत से किसान परेशान, जल्द यूरिया नहीं मिला तो फसल होगी खराब। इटारसी में रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त यूरिया और खाद मुहैया कराने का वादा करने वाली सरकार और प्रशासन के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि इटारसी नहीं बल्कि समूचे जिले में यूरिया का जबरदस्त संकट बना हुआ है। जितनी खाद किसानों को चाहिए उतनी उन्हें नहीं मिल पा रही है। किसानों को पिछले 15 दिनों से यह समस्या ज्यादा हो रही है। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद और यूरिया नहीं मिल रहा है। बोवनी के बाद पानी छोड़ रहे किसानों को अब यूरिया की जरूरत है, लेकिन यूरिया संकट के कारण किसानों का फसल चक्र बिगड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने जरूरत के मुताबिक पहले से भंडारण नहीं किया, इस वजह से हालत बिगड़े हैं। देश का पहला गोल्ड कॉइन एटीएम, बटन दबाने पर निकलेंगे सोने के सिक्के। हम सभी एटीएम से पैसे निकालते हैं, लेकिन क्या आपने सोने के सिक्के उगलने वाली एटीएम देखी है? भारत में पहली बार गोल्ड कॉइन निकालने वाली एटीएम हैदराबाद में लगाई गई है। ये मशीन ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज नाम की स्टार्टअप कंपनी द्वारा लगाई गई है। कंपनी ने सिक्के खरीदने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट कार्ड की पेशकश भी की है। इस गोल्ड एटीएम से सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने के सिक्के निकलेंगे। सीएम शिवराज ने किया बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, महापरिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कल पुण्यतिथि थी। उनके 67वें परिनिर्वाण दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए रेट, एमपी के इन शहरों में लगी ईंधन की कीमतों में आग। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश के महानगरों में आज ईंधन की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज कुछ शहरों में फ्यूल की कीमत में भारी उछाल देखा गया है। कुछ शहरों में गिरावट भी हुई है। विभिन्न शहरों में पेट्रोल के रेट भी अलग है। डीजल की कीमत 94 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल 108 रुपए से लेकर 112 रुपए के बीच में बिक रहा है। कुछ दिनों में एनटीए कर सकता है परीक्षा की तारीख का ऐलान। जनवरी में होंगे एग्जाम। बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सप्ताह के खत्म होने के पहले 11 दिसंबर तक डेट की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सकती है। वहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन अगले साल मिड जनवरी और अप्रैल में होगा। इसका मतलब है कि एनटीए जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मेंस का पहला अटेम्प्ट आयोजित कर सकता है। वहीं दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में हो सकता है। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा एनटीए ने नहीं की है। आखिरी बार नवंबर को अपडेट्स आए थे। दूसरे वनडे में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत बनाम बांग्लादेश के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। वहीं बांग्लादेश की कमान लिटन दास के हाथों में होगी तो दूसरी तरफ भारतीय टीम को रोहित शर्मा संभालते हुए नजर आएंगे। गौरतलब है कि भारत बनाम बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 दिसंबर को खेला गया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की तरफ से बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बल्ले से कमाल दिखाने में नाकामयाब रहे और टीम इस वजह से बांग्लादेश के खिलाफ हार गई। ऐसे में अब रोहित दूसरे वनडे में टीम में बदलाव कर सकते हैं। इंदौर में 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड के आसार नहीं। इस बार दिसंबर में सर्दी की बजाय गर्मी का एहसास हो रहा है। सामान्यतः दिसंबर की शुरुआत में ही सर्दी के कड़े तेवर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 2-3 दिनों से दिन में सर्दी का असर नजर नहीं आ रहा है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक एचएस पांडे के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण अरब सागर से आ रही नमी के कारण इंदौर में बादल दिखाई दे रहे हैं। इंदौर शहर में 1 से 2 दिन इसी तरह बादल छाए रहेंगे। कम दबाव का क्षेत्र आने वाले दिनों में अवदाब में तब्दील होगा। इसके असर से आज 7 और 8 दिसंबर को तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। 15 दिसंबर तक इंदौर में कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।